ये रहा मैं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं आप सबके साथ। छोटों को राम राम और बड़ों को मेरा सलाम। तो दुबई का डे 3 आज व्लॉग आ गया होगा डे 1 वाला। बाकी के व्लॉग में एडिट कर रहा हूँ साथ साथ। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में था तो बिजी था, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस उस चक्कर में ये वाले होटल को कर रहे हैं हम बाय बाय, जा रहे हैं दूसरे वाले होटल। तो बेसिकली हमारा जो अब दूसरा होटल है वो है एक इंडियन होटल, लेकिन बहुत अमेजिंग सी लोकेशन पे है। तो वो हमने लिया है क्योंकि हमारी 2 दिन की मीटिंग्स हो गई हैं ख़त्म। अब ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट वन थिंग, दैट वी हैव टू एंजॉय दुबई। तो आज आप लोगों को बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम कार्स विल गो एंड डू अ लिटिल बिट शॉपिंग टुडे ऑल्सो इफ पॉसिबल, अगेन इफ पॉसिबल। से जाने वाला है। खैर आप लोगों के साथ तो दिन हमेशा अच्छे जाता है, और बाबा जी अगर उठा दें सुबह रात से तो सबसे अच्छी दिन की शुरुआत तो वही होती है। तो आज जाएंगे और आपको सब कुछ दिखाते हैं अच्छा, और आप लोगों को करते हैं, आप लोगों के साथ करते हैं एंजॉय दुबई पार्ट। तो जी चाहत जी हो चुकी हैं रेडी। ये रहा बैग, और ये वाला जो बैग है ना, दिस बैग इज लिटिल बिट डिफरेंट। इट हैज माय शूज इन इट। बाकी तो सब मैंने पैक कर दिया था, बट these shoes man, look at these shoes। जैकेट सोच रहा हूँ ले लूँगा। बेसिकली ये वाली जो जगह है इस वजह से ही मेरे ख्याल से दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होटल। ये जो पूल है, दिस पूल गेट्स ऑल लाउंज्ड अप बिकॉज देयर आर 3 क्लब्स इन दिस होटल। तो ये वाला जो पूल है ना, दिस इज अमेजिंग। आई मीन जस्ट लुक एट दिस हाउ पीपल आर एंजॉयिंग इन द पूल। तो हमने इस पूल को एंजॉय नहीं कर पाए। द रीजन वी कुडंट एंजॉय इज बिकॉज वी हैड मीटिंग्स। आज हमारा जो डे 3 है ये थोड़ा एंजॉयमेंट वाला डे है। बाइक जैकेट मैंने सोची थी, मेरे पास कैश खत्म हो गया था। मैंने बताया कि आउट ऑफ बजट चले गया था, कैश मेरे पास खत्म हो गया था। बट या नाउ स्पोकन पीपल एंड नाउ आई हैव बजट। तो कल जाके मैं एक बाइकिंग जैकेट लेके आता हूँ। दुबई के व्लॉग ना स्टार्टिंग मेरे ख्याल से गाड़ियों से होते हैं। मतलब मैंने आपको ये गाड़ियाँ दिखा दी हैं, लेकिन मैं एक बार और दिखाता हूँ। आई मीन व्हेन आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू दुबई, दिस इज व्हाट आई एम गोना बाय। दिस इज रोल्स रॉयस कलिनन मैंसली एडिशन। द पेंट जॉब, द अलॉयज, एवरीथिंग अबाउट दिस कार आई लव इट। आई मीन मेरे को एक बात बताओ, अगर एक भी कमेंट करके मेरे को बोलते ना कि ये गाड़ी में ये ख़राब है, आई मीन आई विल लीव यूट्यूब फॉर द वर्ल्ड। एंड दिस इज़ नदर कॉर्वेट। दिस इज़ नॉट माई ड्रीम कार। माई ड्रीम कार इज़ SVJ। दिस इज़ अ लैम्बोर्गिनी स्पाइडर। इट हैज़ अ सॉफ्ट टॉप ऑन इट। तो आपने ना सारी गाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन आपने ये गाड़ी नहीं देखी होगी। दिस इज मर्सिडीज की MC20। दिस इज अ वेरी लो, दिस इज जस्ट अ स्पोर्ट्स कार। दे हैव जस्ट कम अप विद, आई थिंक recently. This is a Maserati. The alloys are looking absolutely gorgeous. The car itself is looking amazing. I mean, just look at the back of the car. अच्छा, इसका जो इंजन है that's like R8, but yeah, the car is looking absolutely stunning. पीछे से और ज़्यादा लो है, and it has titanium exhaust. I don't know if I can show you this or no, but it has titanium exhaust, full system, double exhaust, and then it is giving compliments to the red. That is the Ferrari. Ferraris are absolutely awesome. My nose देख रहे हो? इसके nose में और इसके nose में difference देखो. I mean, just look at the car. This is an amazing car. This is again the Range Rover Sports that we have seen before. This is the G-Wagon. So जी ये वाली G-Wagon ना दिल लेगी, same Mansory edition वाली है. The paint job is amazing. This is by Turbo 800. This is actually Brabus G-Wagon। ये वाला जो कलर है ना, ये रैप हम करा नहीं सकते अपनी G-Wagon में इंडिया में। द ओनली रीजन इज 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन इज पुलिस वाले तो सबसे पहले खड़े पकड़ लेंगे हमको, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि पुलिस वाले तो जैसे देखते हैं डबल टोन कार है एंड दे विल स्टॉप अस, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इट्स एक्चुअली इलीगल। इट्स नॉट सेफ टू डू समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द लॉ। तो इसलिए हम ये वाला नहीं करेंगे। यहाँ पे तो भाई डिफरेंट टाइप की कार्स दिख रही है। मतलब ये वाली गाड़ी मैंने नहीं देखी आज तक। ये है Hyundai की Staria। दिस इज़ लाइक वेलफायर ऑफ टोयोटा। ये जो होटल है ना दुबई में, इसके ना किसी को मतलब यू डोंट हैव टू एक्चुअली टेल व्हाट इज द नेम ऑफ द होटल। इट्स अ ताज इन। हम ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे बाहर वाले होटल में, क्योंकि 5 जुमेरा में मतलब होटल वाज नाइस बट इट वाज फॉर सोलो। सो इफ यू आर एक्चुअली कमिंग अलोन विद योर बॉयज एंड योर फ्रेंड्स, 5 Palm Jumeirah इज अ प्लेस टू स्टे। बट इफ यू कमिंग विद फैमिली, स्पेशली व्हेन यू कमिंग विद योर वाइफ, ताज या फिर कोई अच्छा वाला होटल ले लो जिसका व्यू अच्छा हो। बट दिस इज व्हाट इट्स गोना बी। अब करने वाले हैं चेक इन में लगेगा मेरे ख्याल से 1 घंटे का टाइम। तो जैसे ही चेक इन हो जाए फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा रूम, और उसके बाद निकल जाएंगे घूमने। होटल में बहुत कम रुकने की कोशिश करेंगे, निकल जाएंगे घूमने, बिकॉज टुडे इज़ द ओनली डे विल बी हियर
ऑल डे लॉन्ग। भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए आए हैं, एंड लिटरली मतलब बोलता है ना हिंदुस्तानी तो दिल हिंदुस्तानी हमेशा रहेगा, तो हम आए हैं बॉम्बे ब्रेसी। ये दिखाता हूँ आपको, और लॉबी बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। खाना आपको बताऊँगा कि कैसा होगा। ताज होटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ मिस्टर टाटा, and literally it just gives you an amazing vibe. So this is the I think this is supposed to be the live table, and everything is just looking absolutely amazing, just gorgeous. भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन होता ना कि भूख तो लगी थी, लेकिन कभी कभी खाना ऐसा आता है कि उसके पहले एक वीडियो बननी चाहिए, उसके बाद आप खाओ। तो द फूड इज़ अमेजिंग, एज यू नो ताज होटल नेम स्टैंड्स फॉर रॉयल्टी एंड यू नो द गोल्डनेस ऑफ इंडिया। ये रही है मेरी कोक, ये रहे साथ में आए थे पापड़, ये कर्ड, वो सैलड, ये सोया चाप, और जी ये है दाल मखनी। अब दाल मखनी जो है ना, इसमें ना गोल्ड पेटल्स डाले हुए थे इन्होंने, लिटरली सो अमेजिंग। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत डालता, अच्छा खासा गोल्ड पेटल डाल दी इन्होंने, और बहुत ज़्यादा टेस्ट लग रहा है। खाना खा के निकल चुके हैं हम अपना रूम देखने के लिए। रूम के लिए बहुत अवेटेड थे। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि 12 बजे का चेक इन नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है 2 बजे का या 3 बजे का चेक इन। तो अगर आप आ रहे हो दुबई तो हमेशा रखना कि पहले ही होटल में कॉल कर दो, उनको बता दो कि आपको अर्ली चेक इन चाहिए, नहीं तो भाई वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो जी राइट साइड में पैनल है लाइट्स का, ये है ऑन और ये है ऑफ, सारी लाइट्स हैं ऑन। ये रहा मैं, स्मार्ट सा दिखता हुआ हमेशा की तरह। वॉशरूम्स, शावर रूम एंड बाथरूम इज बिग, दैट्स गोना बी द बेडरूम। सो यहाँ से निकलते हैं और निकल के आपको दिखाते हैं जी बेडरूम। तो यहाँ पे फेंक दी हमने की, और अच्छा यार सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप द व्यू इज गोना बी बेटर विद दिस वन, बट यस द व्यू इज बेटर बिकॉज लेट मी शो यू समथिंग। ऊपर एंड देयर यू गो। सो दिस इज द बुर्ज खलीफा व्यू होटल। और क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, मतलब लिटरली ब्रो लुक एट द व्यू। ये देखो, देख रहे हो क्या लग रही है यार, मतलब लिटरली जी वैगन हैज़ अ डिफरेंट स्टैंड्स। और मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आज रात को लग रहा है यहीं बैठ के ना बस यही करने वाला हूँ, अच्छे से आप लोगों को गाड़ियाँ दिखाने वाला हूँ, बिकॉज दिस व्यू एट नाइट इज गोना बी लिट। फाइनली निकल चुके हैं हम अपने होटल से। ताज होटल वाज अमेजिंग, द फूड वाज अमेजिंग। वहाँ जाके ना थोड़ी देर लेट, मतलब थोड़ी देर रेस्ट ले लिया हमने, 5-10 मिनट, जो लेना नहीं था। इन्वेस्टमेंट्स इन दुबई इज absolutely on its peak right now. I think it's not peak, it's in peak from last 1 year. If you want to make right investments without कोई आपका काटे, तो Dubai is the right place for you. But yeah, remember, do not trust anybody in your life with your life. Your life should be trusted just by you, not anybody else. तो जी फाइनली निकल चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन में, जो थी ओल्ड टाइमर्स। ओल्ड टाइमर्स इज अगेन, मैंने कल आपको बताया था कि ये है थोड़ा सा रेस ट्रैक के पास। तो वहाँ से ना मैंने कल एक चीज़ नहीं पिक करी थी जो मैंने आपको बताया था, विच वॉज लेदर जैकेट। तो आज जाके लेदर जैकेट पिक करेंगे। और जी ओमकार जी का कॉल आता है स्पेशली, बोला कि मेरे को ना ग्लव्स चाहिए, तो उनके लिए भी ग्लव्स पिक करेंगे साथ साथ, और फिर आपको दिखाते हैं कि अगर कुछ पसंद आए तो वही पिक कर लेंगे। आज मैं थोड़ा सा ना कार्ड उठा के ले आया हूँ, तो क्रेडिट कार्ड से करेंगे पेमेंट, थोड़ा सा कैश भी लेके आऊँ, तो देखते हैं हाउ इट वर्क्स एंड आई शो यू। तो हम लेने आए हैं इनमें से कुछ, आप मेरे को बताओ कमेंट करके क्या ले रहे हैं। ग्लव्स अच्छे से इसलिए क्योंकि मेरे को पता है वो हम साथ में ही राइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड लेदर ग्लव्स, ठंड आ रही है, इट ऑल्सो गिव्स यू प्रोटेक्शन। भी कितने अच्छे लग रहे हैं, देख लो शूज़ केवी के साइज़ के शूज़ हैं, एंड ऑल दीज आर शूज़ एंड एक्सेसरीज। दिस इज़ आई थिंक केवी का साइज़ है ये वाला। सो एज सून एज ही स्टार्ट्स riding bikes, I will get him this is neck roll. So बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। this place is like endless। और ये वाली बाइक देख रहे हो, look at this is also modified, it has an open air filter। ये दिखेगा आपको open air filter, so it's not covered। and look at this cafe racer, मतलब literally इसको बोल सकते हो आप ओरिजिनल cafe racer। इस पे तो मेरा वाकई में दिल आ गया। this bike is absolutely breathtaking, there is nothing else I want to say about this bike because absolutely breathtaking। लेकिन इससे ज़्यादा ना मेरे को ये वाली बाइक पसंद आई है, मतलब ये जो GSA है ना 1250, और उसको जो नेकेड कर रखा है टायर सामने वाले, मतलब दिस इज़ बेसिकली फॉर ड्यून्स और टू राइड इन द डेजर्ट। तो जी कल मैंने ना आपको एक एरिया नहीं दिखाया था, ये वाला एरिया, क्योंकि मैं लेट हो रहा था, तो ये वाला एरिया मैंने आपको नहीं दिखाया था। दिस एरिया इज़ माइंड बॉगलिंग। वेरी ओल्ड वेस्पा, माई डैड यूज्ड टू राइड वन ऑफ दीज, एंड look at this kilometers, 770 kilometers ridden so far. I mean, look at the condition of this. The paint is still original, all original.
Everything is original. I can see बाहर ज़्यादा धूप में भी नहीं रही है because it has not turned yellow. Now we have Superleggera that comes in the market from Ducati, but I think 848 Evo आई थी उसके बाद. This bike was the top notch or the flagship bike from Ducati that used to come, and this bike is looking, look at this. It's 1198 R. This is the racing edition of the bike, and look at the tank, man. Look at the chrome in the tank and the paint job on this. It is absolutely in a superb condition. The only thing I like about this bike, there are two things actually I like about this bike जो अब खत्म हो गई Ducati में. First is swing arm. एक ही swing arm आता था उस time, not double. Babies used to throw flames under the seat, तो बहुत अच्छी लगती है. This bike, the one that we actually saw, 1198R, was a flagship bike from Ducati back in that day, जब 848 Evo was, you know, a normal bike for everybody. तो this R edition was a very 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 specific edition, और अब तो market में कोई है नहीं. I mean it's just collector's thing, but it's in this showroom. I'm pretty sure whoever owns this showroom likes bikes so much as me and Khanna does. तो बस ऐसे ही कुछ है यार, ऐसे ही कुछ करने की कोशिश है हमारे लिए कि हम भी ऐसा एक स्टोर इंडिया में बनाएं. That will just be the happiest place on the planet for everybody. मैं ट्राई कर रहा था जैकेट्स. मेरे को ना रेसिंग सूट में कंफ्यूजन हो रहा है, और इस वाले जैकेट में मैं सोच रहा हूँ ये वाली जैकेट पहन लूँ. दिस इज़ द न्यूएस्ट एडिशन. दिस इज टेक A3. इसमें ना आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो, बट डायनीजी ने ना अंदर ही फिटमेंट डाल दी थी विद एयर बैग्स. दैट मीन्स इफ यू फॉल ऑन द ग्राउंड यू कैन, द एयर बैग्स विल जस्ट पॉप राइट अप. तो रेस सूट में यू जस्ट, मतलब एक ना प्लग इन प्ले आता है, यू जस्ट प्लग देम राइट इन एंड इट वर्क्स. तो अब ना एल्पाइन स्टैंडर्ड में वो निकाल दिया, तो हम जस्ट ट्राइंग दिस. देखते हैं, समझ आता नहीं आता. मेरे को जैकेट तो अच्छी लग रही है, जैकेट का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिस इज़ अगेन पैंट्स के साथ ना थोड़ा सा इशू हो जाएगा. तो दिस कंप्लीट पेयर विद द जीन्स कम्स फॉर अराउंड 55 dirhams, which is about 1 point something in Indian rupees. But दिस इज लुकिंग नाइस है, अच्छा लग रहा है. ये रहा हमारा रेसिंग सूट. दिस इज़ लुकिंग माइंड बॉगलिंग. मतलब ऐसा लग रहा है अभी पहनूँ और रेस ट्रैक पे चले जाऊँ HP4 को लेके. This is looking absolutely amazing. तो मैंने दो चीज़ें तो ख़रीदी हैं. अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैंने क्या ख़रीदा है, थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे, एंड तक ये व्लॉग ज़रूर देखना. लिए मैंने दो चीज़ें, अब ये नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैंने क्या ख़रीदा है. आप लास्ट तक ज़रूर व्लॉग देखना. और लिटरली मतलब बोथ ऑफ देम आर जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग. मैंने सच्ची में लुक डाउन में इतना खर्चा नहीं किया जितना मैंने आज यहाँ पे कर दिया. मान रख रहे हैं यहाँ पे, अब निकलेंगे घर और देखते हैं शाम को, रात को कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं. सोच रहे हैं कहीं चलेंगे रात को घूमने, और आपको दिखाएंगे कुछ नई नई चीज़. दिखाऊंगा क्या, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ. गाइस लुक एट दिस थार इन दुबई. मतलब बहुत अच्छी लग रही है थार. लिटरली रैंगलर का स्टिकर लगा रखा है ये असल में थार. तो जी मैंने जैसे बताया कि हम आए थे केवी के लिए कुछ सामान लेने के लिए, तो केवी के लिए अब लिया है कुछ सामान. मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लिया. किसी वो रियली रियली अपसेट कि हम उसको दुबई लेके नहीं आए, तो दिखा रहा हूँ. तो एक तो लिया जी उसके लिए मैजिक कीबोर्ड का केस, एक एप्पल वॉच, ये वाली एप्पल वॉच, और एक एप्पल पेंसिल. तो एक बार भैया इसको ओपन कर रहे हैं. तो जी ये लिया एप्पल वॉच केवी की साइज़ की. दिस इज़ अबाउट 42 mm. तो इसको करते हैं. तो ये रही एप्पल वॉच. ये रहा, छोटा है मेरे ख्याल से, है ना भैया, काफ़ी छोटा है ये केवी के हैंड के लिए. डन. एंड ये रहा उसका स्ट्रैप. दूसरी चीज़, एंड पेंसिल नहीं खोलेंगे, पेंसिल भी शायद खुली हुई है. ये वाला भी खोल के दिखा दो भैया. This is the pencil. I'm pretty sure KV is really going to be happy about it. So this is another jacket that we have got from Alpine Star. पूरी mesh है इसके अंदर. ये this mesh is nice. ये stretchable भी है और mesh भी है इसके अंदर. This and this is all set. So ये jacket and this racing suit. अब ये वाली वीडियो ना बाद में डालूंगा. फाइनली निकल चुके हैं हम दुबई से अपने डेस्टिनेशन के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी दिल्ली. वी विल बी लीविंग सून. फाइनली वी आर एट द दुबई एयरपोर्ट. आज का दिन आखिरी है हमारा. दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं. अब सामान निकालेंगे और जाएंगे. सीधा दिखाते हैं चेक इन काउंट. ऑनेस्टली जब हम आए थे ना तो एक बैग लेके आए थे, अब हमारे पास 3 बैग हैं, वो भी दो बड़े बड़े. फाइनली ना हमारा हो गया काम सेट. एरिया नंबर 2 में जा रहे हैं. जाएंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि क्या कितना टाइम लगेगा. ली तो हमने बिजनेस क्लास है. We have been invited to the lounge, so you also get this lounge access with the business class.
तो ये ले रहे हैं, इसके बाद जाएंगे सीधा इमिग्रेशन एंड देन विल चेक इन। बैग्स वगैरह सब कुछ चेक इन करके ना हम आए थे देख लें कि कहाँ पे कितने बजे फ़्लाइट की टिकट, मतलब कितने बजे गेट ओपन हो गए। दिख रहा है आपको? न्यू दिल्ली एयर इंडिया A1196 डिलेड एंड इट्स 1 आवर डिलेड। क्या करूँ, 1 घंटा क्या करूँ, देखता हूँ शॉपिंग करनी यार। बहुत खर्चा कर लिया है दुबई आके, मतलब सीरियसली सोचा नहीं था कि कभी इतना खर्चा होगा, तो ज़्यादा ही खर्चा हो गया। भूख लगी थी तो लाउंज पे आए हैं, लाउंज बहुत अमेजिंग है। सो जी वी हैव ऑल दिस टू ईट, स्टार्टिंग विद पेस्ट्रीज, ब्रेड्स एंड देन वी हैव capri pasta salad, black beans coastal salad, मतलब salads, and then you can customize your salads and your fruits, and then you have more breads, and with this you also have food which is available. So rice, I think sadhya rice, you have sabzi diwani and some coffee to drink. तो बहुत अच्छा लाउंज है यार, अच्छा लाउंज लगा मेरे को। जगह ढूंढते हैं बैठने की, बैठ के ना कोई कहानी सुना तो बहुत मज़ा आएगा कहानी सुनने में। तो जी जगह मिल गई बैठने के लिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 100 दिरहम बचे थे मेरे पास आखिरी के, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा ख़रीदता हूँ, अच्छा सा परफ्यूम महंगी थी थोड़ी सी, मेरे पास आखिरी के 100 दिरहम बचे थे, ठीक है। मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैं जैसे ही क्रॉस कर रहा था ना, आज तक मेरे को नहीं दिखा, मेरे को एक ऐसी जगह देखी जो मैंने शायद लास्ट मतलब 2016 या 17 में रेडिसन में एक न्यू ईयर इवेंट हो रहा था, उसमें मैंने ना एक टिकट खरीदी थी। दैट टिकट वॉज फॉर फ्री एंड आई बॉट दैट टिकट एंड होपफुली एंड क्रॉसिंग एवरीथिंग। तो जी मैंने ख़रीदा ये दुबई ड्यूटी फ्री फाइनल सरप्राइज। अगर मैं इसको जीत जाता हूँ, 100 दिरहम मैंने दिए हैं, पेड अबाउट 100 दिरहम्स, एंड अगर मैं इसको जीत जाता हूँ तो मेरे को मिलती है ये वाली बाइक BMW R 1250 RS। अब टिकट तो खरीद लिया, अब जस्ट प्रे करना है कि मैं बाइक ले लूँ। थोड़े से वाटरमेलन, पाइनएप्पल्स, ये खा रहा हूँ मैं पास्ता, ये खा रहा हूँ मैं पोटैटोज, ये थोड़ी सी राइस और साथ में चिल्ली मशरूम। यहाँ आ चुकी है फाइनल घड़ी बोर्डिंग की, सिर्फ हमको करना है दुबई को अलविदा, जाएंगे बोर्ड करेंगे प्लेन और आपको अपनी सीट दिखाएंगे। आज हमने बिजनेस क्लास बुक करी है, लेकिन ये नया वाला एयरबीएनबी, द सीट्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, सो लेट मी शो यू। अभी हो गई है बोर्डिंग कंप्लीट, अब जा रहे हैं बैठने के लिए फ़्लाइट में, और फिर आपको ना मैं एक बार कैबिन दिखाता हूँ। सो जी दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी। सो दिस इज़ आवर लाउंज, you can call it lounge, cabin, anything you want to. That's Shahad sitting in, and that's gone. So this is a private space. You basically get a place where you can actually put your stuff in, like if you have any coats or anything else as such. You want to hang something, literature as in you want to keep books and stuff, it's all there for you. Second, so this is latch. You basically press this button down or up if you want to open it, and down if you want to close it, and then it gets shut down. यहाँ पे हमको मिल जाते हैं 4-5 चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है टू मेक इट टेक ऑफ के लिए। अगर आपको टेक ऑफ के लिए बोल दिया है तो आपको ये बटन दबाना है। इफ़ यू वांट टू स्लीप देयर इज अ बेड बटन, इफ़ यू वांट टू सिट स्ट्रेट दिस इज़ द बटन। लैम्प्स के लिए ये वाला बटन है, दिस विल टर्न ऑन एज यू कैन सी। आपको मना किया ना दरवाज़ा नहीं खोलने के लिए, दरवाज़ा बंद करो। तो दिस इज़ अ बटन फॉर लैम्प, एज सून एज यू प्रेस इट द लैम्प स्टार्ट्स, इट गेट्स ब्राइटर एंड देन इट गेट्स ऑफ। Then you have these places where you have a plug where you can put your phone charge. You also have a USB and you have US plugs too. You get a blanket with it, and then you have a space where you can take off your slippers and put your legs here if you want to, and you put like this. And if you have ordered something cold, what you can do is simply you have your own personal fridge. You can keep everything here. So कितनी अच्छी space है, मतलब space, this is amazing. And you also get a mirror, and that's me. You close this, and then you have options. You can simply turn the lights on like this, and this gets off. So once it gets out, you have any hands, you can play games with it or select anything you want to do on it. तो जी अभी plane just take off ही हुआ है। She was watching movie and she is now sleeping. ये चल रही है movie और ये आया है हमारा dinner. Finally reached Delhi, and now we would be getting out of the flight. तो जी निकल गए हैं हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये रख दिया हमने सामान, हम बैठने जा रहे हैं गाड़ी में। गुड मॉर्निंग आके ना केवी को उठा दिया मैंने, अब मैंने उसको सरप्राइज देता हूँ, रिएक्शन दिखाता हूँ। केवी लुक व्हाट आई गॉट फॉर यू। What is that? Nothing. What? Kevi, somebody took it out from the airport? Oh my god. What happened, Kevi? Somebody took it out. We got it for you. Take this. This is for you.
It's okay. There's something inside here. I want you to open it. What? A surprise. It's nothing. Surprise. Open it. What? Take it out now. Wow. Kiwi, it's a face wash for you. I know. I don't want it. Oh, Daddy, And we got this for you. What? tell what is it? Apple Watch. Open it. Open. It's in this. What? It's in here. It's in here. Inside. What? Just the charger only. Where's the watch? Everything gone? Kiwi, now. How? Here Why it did is. you hurt it? Oh. But where's the screen though? You have to take your iPad and push it in. Yes. Plug it in. That's it. It's done. Kiwi, open it again. Open it again. I think it's there. No. You didn't see it properly. No. I think it's there. Oh, yeah, we'll take Mama Ji's help. Only this? आज आप लोगों को करेंगे अलविदा यहीं से, तो छोटों को राम राम, बड़ों को मेरा सलाम।